यह पुस्तक आपको समर्पित है। आशा करती हूँ कि रहस्य आपके पूरे जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। आपके और पूरी दुनिया के लिए मेरी यही कामना है। इस पुस्तक में आप अपने जीवन के हर पहलू, धन, सेहत, संबंध, खुशी और लोक व्यवहार में रहस्य का प्रयोग करना सीखेंगे। आप अपने भीतर छिपी उस प्रबल शक्ति को जान जाएंगे जिसका दोहन अभी नहीं हुआ है। यह एहसास आपके जीवन के हर पहलू को खुशियों से भर सकता है। 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी बिखर गई थी। काम की थकान बहुत ज़्यादा थी। मेरे पिता अचानक गुजर गए थे और सहकर्मियों तथा प्रियजनों के साथ मेरे संबंध काफ़ी निराशाजनक थे। उस वक्त मुझे यह नहीं पता था कि मेरी इस गहरी निराशा से ही मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। झलक 100 साल पुरानी एक पुस्तक में मिली। इसके बाद मैंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला। मैं ये जानकर हैरान रह गई कि बहुत से लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। वे इतिहास के महानतम व्यक्ति थे, प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन इत्यादि। हैरानी से मैंने खुद से पूछा, हर इंसान यह रहस्य क्यों नहीं जानता है? इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा मेरे भीतर आग की तरह धधकने लगी। फिर मैं वर्तमान युग के उन लोगों को खोजने में जुट गई जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। वे एक एक करके प्रकट होने लगे। मैं जैसे चुंबक बन गई थी। मेरी खोज शुरू होते ही विशेषज्ञ एक के बाद एक मेरी ओर खींचे चले आए। एक टीचर मिलने के बाद मुझे अपने आप दूसरे टीचर की कड़ी मिलती चली गई। रहस्य को समझने के बाद आप जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज़ कैसे कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी ही क्यों ना हो। आप जान जाएंगे कि आप सचमुच कौन हैं। आप उस सच्ची भव्यता को जान जाएंगे जो आपका इंतज़ार कर रही है। आत्मीय कृतज्ञता के साथ मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आया और जिसने अपनी उपस्थिति से मुझे प्रेरित, उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखा। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकते हैं। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। आप शायद यह सोच सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या? रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे अपनी ओर आप आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यह नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझ कर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते हैं। समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। जैसे हम विचार अपने मन में रखते हैं वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करते हैं।
इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महत्तम नियमों से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए यह सब आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब तक आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। आपके मन में जो भी गहरे विचार होते हैं वो ही वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसीलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है। लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है? लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस करें तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से ये बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणामतः आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। आप और कर्ज में डूबते चले जाएंगे। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा हर बार। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता हूं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता हूं, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। इसीलिए ऐसा बार बार हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए आप जब कहते हैं मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता हूं, तो हर बार आपको देर होती है, क्योंकि वो नहीं में भेद नहीं कर पाता है कि यह व्यक्ति नहीं चाहता है। वो सोचता है ये देर से पहुंचना चाहता है, इसलिए हर बार आपको देर होती है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। इसीलिए उन्हीं विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप चाहते हैं।
यदि आप अनचाही बुरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हर बार आपको बुरी ही चीज़ें मिलेंगी और आपका मनपसंद जीवन आपको नहीं मिल पाएगा। जब आप किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपना मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं जानता, किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भांप नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है। इस पर जरा गौर करें। मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छलकाना चाहता हूँ। आकर्षण का नियम समझता है मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकाना चाहता हूँ और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें छलकाना चाहता हूँ। इसीलिए आप जब कहते हैं मैं इस चीज़ पर कोई चीज़ नहीं छलकाना चाहता हूँ तो और सारी चीज़ें उस पर छलक जाती हैं और उस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात ख़त्म। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, आप चाहे इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या ना जाने, यह हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चूँकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसीलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और सारी स्थितियां ले आएगा जिनसे आप शिकायत करते रहेंगे। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं तो और उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं तो उस पल आपकी ओर ऐसी स्थितियों को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी अपना दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं वह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ें प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वुल्फ के शब्दों में उसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है वैसी तस्वीरें जिंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती हैं। आप अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं बल्कि विश्व के भी निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं तो इस दुनिया में आपके पास जरा सी भी शक्ति नहीं है तो दोबारा सोच लें। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप हैं, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्ण और बुद्धा शामिल हैं। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए।
हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हों, लेकिन इसके बावजूद आप इसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं यह नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह जानता हूँ आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। इसी तरह से इस नियम को यदि नहीं समझते हैं तो आपको इसे मानना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं लेकिन जानते हैं कि वो ऐसा करता है। और आकर्षण का नियम ये सब कुछ करता है, इसीलिए इसे आपको स्वीकार करना चाहिए। अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने जाने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फ़ायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने और मनचाही चीज़ के बारे में सोचने का एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इसी समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हो जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होगा, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं। इसी समय अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया में मज़े लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजल हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। आप जिस भगवान को जानते हैं उस भगवान का अंश हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। हर व्यक्ति के अंदर निर्माण करने की शक्ति है, अपना भव्यतम जीवन जीने की शक्ति है। आप जो चाहें वो पा सकते हैं। बस अब आपको इस रहस्य का पता चल चुका है। तुरंत अपने पुराने विचारों को हटाएं और अपनी मनपसंद विचारों को अपने अंदर जगह बनाएं। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप ये संकल्प भी कर सकते हैं, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफ़ी हैं। इतने भर से ही आपके विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल जाती है। आपको अब वह ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपने सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके पास सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। आशा करती हूँ यह रहस्य आपके पूरे जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। आपके और पूरी दुनिया के लिए मेरी यही कामना है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे और वो अपनी भव्यता को पहचानें और जानें कि उनके भी अंदर भगवान का अंश मौजूद है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान का अंश मौजूद है। हर व्यक्ति को सम्मान दें और देखें कि वो अपने अंदर विचारों को बदलकर क्या से क्या प्राप्त कर सकते हैं। सृजन की करने की शक्ति भगवान ने उनको दे रखी है, क्योंकि भगवान ने हर इंसान के अंदर अपना ही अंश डाल रखा है। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आह्वान न करें तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
भावनाएं मूल्यवान साधन है, वे हमें तत्काल बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। अलादीन के जिन की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं। मांगे, यकीन करें और पाएं। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज़ मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया। यकीन रखने में इस तरह काम करना होगा, बोलना और सोचना शामिल है जैसे मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लागू, घटना और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसे आपकी इच्छा पूरी होने के बाद आप महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वज़न कम करने के लिए वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें, इसके बजाय अपने आदर्श वज़न पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वज़न की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में ज़रा भी समय नहीं लगता। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10 लाख। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफ़ी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। कोई भी चीज़ आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था, यानी आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी तस्वीर को साकार होने से रोक सकते हैं, यानी आप कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों को उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ के पास अपने होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके अपने जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था। यदि आप कार चाहते हैं तो आप देखें कि आप कार के अंदर बैठे हैं और कार चला रहे हैं। इसी तरह से जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसे अपने मस्तिष्क में उसकी इमेजिनरी कल्पना करें और वो वास्तविक बन जाएगी। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें। हर रात सोने से पहले दिन की सभी घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे। मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। यह नियम शाश्वत है। चाहे कितनी भी कोई भी चीज़ असंभव क्यों न लगती हो, यदि हम उसे की इमेज अपने दिमाग में बना सकते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें, कमी पर नहीं। दौलत
को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना असंभव है। अपनी कल्पना का उपयोग करने में मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास यह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा प्रवाहित होगा। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज़ तरीका है। यह इरादा बना लेंगे, आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर यह कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इसी तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आपके जीवन में ज़्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखें। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें। रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसीलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती है। जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे तब तक आपके पास किसी दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें। अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं तो ऐसे काम करते हैं जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने आसपास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आसपास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आप देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। यह तो स्वाभाविक बहाव होता है। खुशी खुद ब खुद दूसरों को मिल जाती है। आपको खुद से प्रेम इसीलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे और अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों के साथ प्रेम नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपको ये जान निकल रही हो, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई, जिसमें सेहत, दौलत और प्रेम शामिल है, खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएं अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रीक्वेंसी आपकी ओर ऐसे लोगों, स्थिति और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराते रहेंगे। आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप इस चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आकर्षण का नियम आपको अपने बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। आप अपने भीतर सोचेंगे और उसे आकर्षित करेंगे। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसे ज़्यादा विचार देंगे और अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप दूसरे से संबंध सुधारना चाहते हैं तो उनकी भी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करें बजाय कि उनकी बुराइयों पर। यदि आप उनकी बुराइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको सिर्फ बुराइयां ही नजर आएंगी। यदि आप उनकी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ब्रह्मांड का नियम, आकर्षण का नियम आपको उनमें अच्छाई ही दिखाएगा। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपके आँख की किरकिटी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हों। उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप उसके हास्यबोध की सराहना करते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप यह पाएंगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। आप अपने प्रेम को अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं।
आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। ये अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण देख सकते हैं। संबंधों में हम दूसरे के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों के नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे, तब तक हमें वे चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेगी। संबंधों में हमें उन सभी कारणों के बारे में सोचना होगा जिनकी वजह से हम उस व्यक्ति से प्यार करते हैं। उसकी प्रशंसा के बिंदु को सोचें, ना कि उसकी कमियों के बिंदु को। अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उनका निर्माण नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है, और वह व्यक्ति हैं आप खुद। आपके माता पिता, आपके बच्चों, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च है और सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो गया हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आंख की किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हो। बस सारा काम हो जाएगा। आपको वही बिंदु दिखाई देंगे और आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। उपचार के क्षेत्र में हम प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीजों को प्लेसिबो देते समय कहते हैं यह प्रभावी दवा है, और प्लेसिबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे पास हजारों बीमारियां और दवाएं हैं, लेकिन वे सिर्फ कमज़ोर कड़ी हैं। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज़ के कारण होती हैं, तनाव। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू नहीं किया गया है। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ धमकते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है, लेकिन कारण नकारात्मक चिंतन है, और यह सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे सकारात्मक विचार से, और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से हमें यह बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है या हमें प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं है। शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज़ नहीं है। अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है या अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले आता है, तो क्या सही सोच की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ। हम सभी में एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम होता है। इसे आत्म उपचार कहा जाता है। जब आपका कोई घाव होता है तो वह दोबारा ठीक हो जाता है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोधक तंत्र उसका मुकाबला करके शरीर को ठीक कर देता है। प्रतिरोधक तंत्र अपना इलाज खुद करने के लिए बनाया गया है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। आपने अपने शरीर में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू करें। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उंगली खुश महसूस करना के बटन पर है, उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाए रखें, चाहे आपके चारों तरफ जो भी हो रहा हो। शारीरिक तनाव को हटा लें। इसके बाद शरीर वह करता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। यह खुद का उपचार करता है।
जहाँ तक संभव हो हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज़ की तरह होता है जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ लाइलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर आप अच्छे विचार रखें तो आप अपने अंदर से अपना उपचार कर सकते हैं। सब कुछ संभव है। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप छुट-पुट बीमार हैं तो इस बारे में बात ना करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा बढ़ाना ना चाहते हों। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें। आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं तुरंत ही। इसी समय अपने विचार को बदलें और अपने सकारात्मक विचार को अपने मन में स्थायी निवास करने दें। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकती हूँ। इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसीलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारी और बुढ़ापों के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर कान ना दें, यकीन ना करें। नकारात्मक संदेशों से आपका भला नहीं होगा, केवल सकारात्मक सोच को उत्पन्न करें। आदर्श सेहत पर ध्यान केंद्रित करें और जीवन की संपूर्ण खुशी का आनंद लें। लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। बहरहाल जिन चीज़ों को वे नहीं चाहते हैं उनकी तरफ देखने में भी वे उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इस तरह वे अनचाही चीज़ों की ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हम में हर उस चीज़ से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हम जिस भी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा हैं तो हम उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इसीलिए सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, नहीं मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ क्योंकि इससे मैं इस तरह महसूस करता हूँ जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, मैं यह भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज़ का प्रतिरोध बेमानी होता है क्योंकि यह तो सबसे पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। यह निरर्थक कोशिश है। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हो चुकी चीज़ों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज़ गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज़्यादा बुरी बन सकती हैं क्योंकि वह ब्रह्मांड का नियम है। लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को सचमुच खत्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज़रा सोचिए, ज़्यादा समझदारी किस में है, हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज़ पर से हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर लें तो वह बुरी चीज़ अस्तित्व में ही नहीं रह सकती, वह गायब हो जाएगी।
नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें भी ले आते हैं। स्थिर रहना और अनचाही चीज़ों से ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीज़ों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को ख़त्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज़ की ओर मोड़ें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। क्या आप उस ज़बरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब अंदर की आवाज़ और दृष्टि बाहर की राय से ज़्यादा गहन, स्पष्ट और तेज़ हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि यह हर एक के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। मुझसे हर समय लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे तो क्या हमारे सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हर चीज़ बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नज़र आएगी, लेकिन जब आप जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर से उत्पन्न नहीं होती है, हर चीज़ अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसीलिए वे चीज़ें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है और आपको पता चल जाता है कि यहाँ हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त से ज़्यादा मौजूद है। किसी के लिए कोई भी कमी नहीं है। जो व्यक्ति जो भी चाहे उसके लिए संसार में पर्याप्त है। कोई चीज़ सीमित नहीं है, न तो संसाधन न ही कुछ और। यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे। यहाँ पर हर एक के लिए प्रचुरता में सभी कुछ उपलब्ध है। इसीलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण खुशी का आनंद ले पाए और वो जान सके कि वो कौन है और कहाँ से आया है और उसका क्या यहाँ पर औचित्य है और वह कैसे सब कुछ अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर सकता है। इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज़ देने के लिए तैयार है। बस वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बस आपको विश्वास करना होगा और समझना होगा। आपके सामने चीज़ प्रकट हो जाएगी। आप अद्भुत शक्ति के मालिक हैं। भगवान ने आपको बहुत ही अद्भुत शक्ति दे रखी है। ये हर व्यक्ति के लिए लागू होती है। आपको अपने विचार तुरंत ही बदलने होंगे। यदि आप किसी दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं तो बुरा उसके साथ नहीं होगा, आपके साथ ही बुरा होगा। इसीलिए अपने तुरंत विचार बदलें और अपने विचार सकारात्मक करें। आप जो भी चीज़ चाहते हैं वह हर चीज़, खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहाँ पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी, उस पर विश्वास करना होगा, उसमें भावना जोड़नी होगी।
आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज़ आप तक पहुंचा देगा। अपने आसपास की सुंदर और अद्भुत चीज़ों को देखें, उन्हें आशीष दें, व उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर कुछ चीज़ें मनचाही ना हो या आपके मनमाफिक काम ना कर रही हों तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। हर मनचाही चीज़ को गले लगाएं ताकि आपको यह ज़्यादा मिल सके। जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, दुनिया की हर चीज़ की तारीफ़ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मकता और वहमनस को ख़त्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे। हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए मैं यह बात समझने में आपकी थोड़ा मदद कर रही हूँ। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर आकाशगंगा, हमारा ग्रह और फिर इंसान है। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु है और फिर परमाणु और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है। आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग एक सप्ताह तक पूरे शहर में रोशनी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस भौतिक शरीर से खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र हैं। हम ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं कि आप एक क्वांटम फिजिसिस्ट के पास जाकर पूछते हैं यह दुनिया किस चीज़ से बनी है, वह जवाब देगा ऊर्जा से। ऊर्जा का वर्णन करें। ठीक है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा थी, हमेशा रही है। हर चीज़ जो विद्यमान थी हमेशा विद्यमान होती है। यह आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलती रहती है। आप किसी धर्मशास्त्री के पास जाकर सवाल पूछते हैं ब्रह्मांड किससे बनाया है, वह जवाब देगा ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें। हमेशा था और हमेशा रहेगा, कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो हमेशा था हमेशा रहेगा, आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। देखा, वर्णन वही है, बस शब्दावली अलग अलग है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं तो दोबारा सोच लें। आप आध्यात्मिक इंसान हैं। आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं, एक वृद्ध ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत हैं। आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या एक रचनात्मक स्रोत का हिस्सा हैं। आप इसे चाहें जिस नाम से पुकारें, हम सब एक हैं। सबके एक होने के संदर्भ में अगर अब आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। आप अब समझ जाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। हम सब एक हैं। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में लाएं। आपको चुनाव की स्वतंत्र इच्छा दी गई है, लेकिन जब आप नकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप खुद को एकल और समग्र अच्छाई से अलग कर लेते हैं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें, उनमें हर एक का आधार डर है। वे अलगाव के विचारों और खुद को दूसरे से अलग देखने के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि जब आपके मन में प्रतिस्पर्धा के विचार आते हैं तो उनका कारण अभाव की मानसिकता है। जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो। आप कह रहे हैं कि हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए हमें उन्हें पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करना होगा। प्रतिस्पर्धा करके आप कभी नहीं जीत सकते, भले ही आप सोचें कि आप जीत गए हैं। जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे और अंततः आप हार जाएंगे। हम सब एक हैं, इसीलिए जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा और अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बनाना होगा। सिर्फ अपने सपनों, अपनी भविष्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें और सारी प्रतिस्पर्धा को समीकरण से बाहर निकाल दें।
ब्रह्मांड हर चीज़ की आपूर्ति करता है, हर चीज़ ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। आकर्षण के नियम को आपूर्ति के नियम जैसा ही माने, यही वह नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज़ पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी और आप तक वह चीज़ पहुंचा देगी। लोग आपको मनचाही चीज़ नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह गलत धारणा है तो आप कमी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों को आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है। आप उसे ब्रह्मांड, विराट मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा या चाहे जो नाम दें। जब आप कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो याद रखें कि आपने उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर होकर और ब्रह्मांडीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर उसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज़ में व्याप्त ब्रह्मांडीय प्रज्ञा ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करके आप तक वह चीज़ पहुंचा दी, क्योंकि यही नियम है। आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं। आप मांस नहीं आत्मा हैं। आप शाश्वत जीवन हैं जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय जीव हैं। आप समूची शक्ति हैं। आप समूचा ज्ञान हैं। आप समूची प्रज्ञा हैं। आप पूर्णता हैं। आप भव्य हैं। आप रचयिता हैं और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। हर धार्मिक परंपरा में बताया गया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में रचा गया है। इसका मतलब है कि आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। आप में अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है। हो सकता है आपने ऐसी चीज़ों की रचना की हो जो अद्भुत हो और आपके काबिल हों, या फिर हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया हो। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर विचार करें। आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं और क्या वे सचमुच आपके काबिल हैं? अगर वे आपके काबिल नहीं हैं तो फिर क्या यही उन्हें बदलने का सही समय नहीं है? क्योंकि आप में ऐसा करने की शक्ति है। सारी शक्ति भीतर से आती है, इसीलिए यह हमारे नियंत्रण में है। मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं यह नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आप ये ही आकर्षित करेंगे। मैं हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में डॉक्टर वुल्फ ने जो सशक्त सलाह दी है वह सभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं मैं हूँ तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, या मैं कड़का हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं देर से पहुँच रहा हूँ, या मैं मोटा हूँ, या मैं बूढ़ा हूँ, तो जिन्न कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह जानने के बाद क्या यह अच्छा विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्दों मैं हूँ का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें? यह कैसा रहेगा? मैं हर अच्छी चीज़ पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चिर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ, मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूँ। आप इस तरह से अपनी बातों को रखिए, बजाय कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं हूँ, मैं कड़का हूँ, मैं अम्बी गरीब हूँ। ये सब छोड़कर आप अपने संकल्पों को अच्छी दिशा में मोड़ें और उनका पूरा लाभ लें। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है वे कहें कि उन्हें पीटने वाले माता पिता या विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं। इसीलिए अचानक आपको यह एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो।
इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर सद्भाव और खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। हो सकता है आप सोच रहे हो यह बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा कभी करने नहीं देगी, या मेरा पति मुझे ऐसा नहीं करने देगा। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें जैसे ये सच हो चुका है। देखिए, अब आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं और आप उस विराट मस्तिष्क से जो चाहें बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज़ आप जो चाहें कर सकते हैं। आप जीनियस हैं, इसीलिए खुद को यह बताना शुरू करें और आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक बनें। क्या इसमें कोई सीमा है? बिल्कुल नहीं। हम असीमित व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। इस धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं और शक्तियां असीमित हैं। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। पेंच यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा और यह कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीज़ों से बौखला जाते हैं तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते और महसूस करते हैं वह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं, अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके सामने प्रकट होने लगेगी। यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है और यह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं तो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे, शायद जिंदगी में पहली बार। जब भी आप खुद को दोषदर्शी आंखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आंखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करके सेहत पाना चाहें, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहें, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहें या किसी नकारात्मक चीज़ का समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। मुझे सचमुच समझना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे उस ब्लैक बोर्ड को खोजना और पता लगाना है कि ईश्वर के मन में मेरे लिए दरअसल क्या है, लेकिन ब्लैक बोर्ड मौजूद ही नहीं है। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं, आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ों से भरने का अवसर होता है। अगर आपने इसमें पहले कचरा भर लिया तो उसे साफ कर दें। अतीत की हर उस चीज़ को मिटा दें जो आपका भला नहीं करती है और कृतज्ञ बने कि वह आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक ले आई।
आपके पास एक साफ स्लेट है और आप अब दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहीं पर इसी समय अपनी खुशी खोजें और उसे जिएं। इसी समय खुश बने, इसी समय अच्छा महसूस करें। आपको बस यही इकलौता काम करना है। आपने रहस्य के सबसे महान अंश को जान लिया है, खुश रहना। रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है। इसके साथ क्या करना है यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुने वह सही है। आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं, यह चुनना भी आप पर है। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है। रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ही ज़्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे। यह धरती अपनी धुरी पर आपके लिए घूमती है। समुद्र में ज्वार भाटा आपके लिए आता है, पक्षी आपके लिए गाते हैं, सूर्य आपके लिए उगता है और अस्त होता है, सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज़ जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज़ जिसका आप अनुभव करते हैं, यहीं पर आपके लिए है। चारों तरफ नज़रें डालें, आपके बिना किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं। चाहे आपने अपने बारे में पहले जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस हैं, आप जीवन की पूर्णता हैं और अब आप रहस्य जान चुके हैं। हमेशा खुश रहें। यह रहस्य उन सभी चीज़ों का जवाब है जो थी, हैं और हमेशा रहेंगी। आपके बहुत ही भव्य स्वरूप के लिए बहुत ही आपके लिए शुभकामनाएं। हमारे सभी व्यूअर्स के लिए हमारी बहुत ही शुभकामनाएं कि वो अपने जीवन को पूरी खुशी और विश्वास के साथ और आनंद के साथ व्यतीत करें। इस बुक में भी हमने संपूर्ण बुक को आपके लिए प्रस्तुत किया है। सारे चैप्टर्स आपके लिए दिए हैं। ये संक्षेप में है लेकिन कंप्लीट बुक है। आप इससे पूरा सारांश समझ सकते हैं और डिटेल के लिए आप पार्ट 1 से देखना शुरू कर सकते हैं। जो पार्ट्स में हमने बुक दी हुई है ये वाली, उसमें हर एक पेज का हर एक वर्ड दिया हुआ है। आप पार्ट 1 से देखना शुरू करें, उसके बाद का पार्ट, उसके बाद का पार्ट आप लगातार देखें, आपको पूरी बुक सुनने को मिल जाएगी। इसके साथ ही बहुत सी उपयोगी बुक्स जिसके ज़रिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और हम बहुत सी मेडिटेशन टेक्निक वगैरह इस पर लेकर आएंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।